बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। दुश्मन नाज़रीन उससे मुल्क की पाकिस्तान की हुक्मरानी छीनना चाहते हैं, लेकिन कुदरत उसे आलम इस्लाम का लीडर बनाने जा रही है। ये अजीबो गरीब पेशगोई की है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक ने। उनका कहना है कि इमरान खान बहुत जल्द आलमी शह सुर्खियों की जीनत होगा। ये वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार किस तरह इस दलेर कप्तान की झोली में गिरने वाला है, और इस हवाले से आलमी दबाव और ताकत का जो आलमी तवाज़ुन है वो अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, हमारे पास कुछ पेशगोइयाँ हैं इस हवाले से, और कुछ जो एक्सक्लूसिव पेशरफ्त हो रही है खित्ते में, उस सब को मद्देनज़र रखकर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक ने क्या पेशगोई की है, और वो कौन सी तारीखें हैं कि जब ये सारा मंजर बिल्कुल वाज़े होकर हर किसी को नज़र आने लग जाएगा। ये प्रिडिक्शन भी आज की इसी वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। और सबसे अछूती और सनसनीखेज पेशगोई जो डॉक्टर उमर फ़ारूक ने, जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, ये की है कि वो वक़्त दूर नहीं कि जब शहबाज शरीफ और इसकी काबीना को बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाएगा। ये मुहावरतन उन्होंने कहा है, लेकिन इस वाले से क्या सूरत होगी, क्या मंजर होगा, ये भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और एक ऐसा तहलका खेज स्कैंडल आएगा कि लोग पानामा स्कैंडल को, पानामा लीक्स को भूल जाएंगे। ये बड़ी अजीबो गरीब पेशगोइयाँ हैं जो हमारे जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने की हैं, ख़ास तौर पर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक ने। नाज़रीन, ये सारी धमाका खबरें और धमाका पेशगोइयाँ शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, 21 से 27 अगस्त की तारीखें अगले आम इंतखाबात का मंजर वाज़े दिखाई देने के हवाले से बहुत अहम है। ये पेशगोई की है सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुल्क के, उन्होंने, और जो डॉक्टर उमर फ़ारूक ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, आम इंतखाबात के तवील अरसे तक इल्तवा का इम्कान सिर्फ 5% है, और 95% इम्कान ये है कि आम इंतखाबात भी अगले चंद महीनों के अंदर लाजमी हो जाएंगे, और इनमें 2/3 अक्सरियत से जीत भी इमरान खान ही की होगी। अवाम का सैलाबी रेला पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचेगा और इमरान खान के खड़े हुए खंबे भी जीत जाएंगे। इस हवाले से सियासी बुरज वो कैसे उल्टे जाएंगे, इस हवाले से मिसाल दी है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कप्तान का एक कारकुन जिस तरह भारी अक्सरियत से तहसील नाज़म मुंतखब हुआ है, वो एक ट्रेलर है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक का। और कहा है कि नवंबर दिसंबर में जब पूरी फिल्म चलेगी तो कप्तान 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर ईवान वज़ीर-ए-आज़म में पहुँचेगा। नाज़रीन, एक और पेशगी उन्होंने ये की है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने वाला है, और शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जब ये स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आएगा। बल्कि उनका तो यहाँ तक कहना है कि न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि उनके सहूलतकार भी सख्त परेशान होंगे, और शहबाज शरीफ को अपनी पूरी काबीना के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, और उन्हें ऐसी ज़िल्लत आमेज़ और रुसवाई होगी कि अमलन आप यूँ कह सकते हैं कि मुहावरतन, सॉरी अमलन नहीं, कि मुहावरतन आप ये कह सकेंगे कि उन्हें बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जा रहा है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ तो कहते थे कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा। डॉक्टर उमर फ़ारूक का भी ये कहना है कि खुद शहबाज शरीफ के सड़कों पर घसीटे जाने के दिन आने वाले हैं। नाज़रीन, एक और पेशगोई जो डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर ने की है, उनका कहना है कि लोग तो पाकिस्तान के इक़्तिदार के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इमरान खान को आउट करना चाहते हैं, माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। जो सितारों की पोजीशन उन्होंने की है, एग्जामिन की है, जो उन्होंने उनका जायचा बनाया है, उसके मुताबिक इमरान खान न सिर्फ तवील अरसे के लिए पाकिस्तान का सरबराही हुकूमत बनेगा, भले वज़ीर आज़म बने या बाद में सदर बने, बल्कि इसके साथ साथ वो आलम इस्लाम का और ख़ित्ते का बहुत अहम लीडर बनेगा, और आलमी सियासत में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा, और एक तवील अरसे तक आलमी शह सुर्खियों की जीनत रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस हैं, जो महंगाई है,
اس سارے کا علاج بھی ایک مستحکم حکومت میں ہے جو عمران خان کی قیادت میں قائم ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو تمام مسائل ہیں نہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ جو 22 کروڑ عوام کو درپیش مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اگلے سال یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، اگلے سال کے شروع سے یہ معاملات حل ہوتے دکھائی دینے لگیں گے۔ ناظرین، ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔